प्रारूप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हैं अवनीश पेन शर्मा जी। अवनीश सर, बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? संदीप जी, आपको नमस्कार और प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। अवनीश सर, उत्तर प्रदेश पर हम बात करना चाहेंगे और एक ये जो पटाक्षेप हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसमें जो है जबरदस्ती राख कुरेद कर गालिब का शेर है ना कि कुरेदते हो राख तो जुस्तजू क्या है। तो भाई अब क्या चाह रहे हो? ये पटाक्षेप मतलब योगी जी और केशव मौर्य जी और सेंटर का और ये है वो जो भी था, ये जितनी प्रक्रिया चल रही थी। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी हमारे शो पर कहा था कि अभी शायद बात बची है कुछ। क्या है सर, ये कब तक चलेगा? और ये मीडिया को मतलब और कोई काम धाम बचा नहीं है। आज केशव दिल्ली गए, आज योगी दिल्ली गए, आज केशव लखनऊ आए, आज मतलब क्या चल रहा है? जबरदस्ती इतना क्या मोह हो गया है सर योगी जी से? इन लोग को हटा के ही मानेंगे क्या? संदीप जी, अच्छा विषय फिर उठाया आपने उत्तर प्रदेश पे, और आपने चूंकि असद के एक शेर को कोट कर दिया, कुरेदते हो क्या रहा, तो दो शेर अलग अलग मैं भी सुनाऊंगा। उसमें से एक उसी नज्म का है कि रगों में दौड़ते रहने के हम नहीं कायल, लहू जो आंख से टपका न तो फिर लहू क्या है। एक ये, और एक दूसरी नज्म का एक शेर है कि दायम तेरे दर पर नहीं पड़ा हुआ हूं मैं, है खाक ऐसी जिंदगी कि पत्थर नहीं हूं मैं। अब पहला जो गालिब चाचा को मैंने कोट किया उसको आप कहीं और फिट कर सकते हैं, और दूसरा चाहे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब पर फिट कर सकते हैं, ये अलग है। साहब देखिए, एक चीज बताऊं आपको, ऐसे ही नहीं स्थापित मीडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी 2014 के बाद से लगातार खो दिया है। आप यह देखें, पिछले 24 घंटों से मीडिया की रिपोर्टें क्या कह रही हैं। मीडिया की रिपोर्टें ये कह रही हैं साहब कि योगी अब चले दिल्ली, योगी अब चले दिल्ली। अरे भाई साहब, योगी क्यों चले दिल्ली? योगी इसलिए चले दिल्ली कि वहां नीति आयोग की बैठक है दिल्ली में। योगी इसलिए चले दिल्ली कि भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्रियों की भी एक बैठक है। ये दोनों बैठकें सिंक्रोनाइज कर ली गई हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी की 2 दिवसीय दिल्ली यात्रा है। अब सवाल ये होता है कि मैं तेरे मोहल्ले से होके गुजरूं तो तू अपने गेसुओं में फूल सजाने लग जाए। तो यही हाल है मीडिया का साहब। हमारे समाज में भी दिक्कत यह है कि हम सनसनी के पीछे भागने की एक अजीब सी आदत पैदा कर चुके हैं। जहां हेडिंग योगी चले दिल्ली, पीछे पीछे केशव मौर्य चले दिल्ली। आप पिछले 10 दिन से योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल्स को देख लीजिए। वहां क्या अपडेट, बाकी सारे अपडेट हो रहे हैं, उसके साथ एक खास ट्रेंड आप देख रहे होंगे पिछले 10 दिनों से। ग्रुप्स में कभी विधायकों के साथ बैठक और मीटिंग, शिष्टाचार, मुलाकातें, एक एक करके विधायकों और यहां तक कि मंत्रियों से सीनियर मंत्रियों तक की मुलाकातें। इसका क्या मतलब है? इसके पहले मुलाकातें नहीं होती थी, मुलाकातें होती थी, लेकिन चंडू खानों से जब गैस के गुब्बारे फुलाए जाते हैं तो फिर घर की खिड़कियां और रोशनदान खोल के ये दिखा भी दिया जाता है, पर्दे हटा के ये दिखा भी दिया जाता है कि घर में लाइटें जल रही हैं, शैडो दिख रहे हैं, हरकतें हो रही हैं। हे चोरों, हे डकैतों, हे लपट मारो, हे पॉकेट मारो, ये घर खाली नहीं है, इस घर के लोग सोए नहीं है, इसलिए इधर किसी तरह की कोशिश मत करो। ये पोजिंग की जा रही है, ये पोजीशनिंग की जा रही है योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। और जहां तक रही बात की एक चंडू खाने की और खबरें उड़ाई जा रही हैं, जिसको स्थापित मीडिया ब्रेकिंग करके उड़ा रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश की किसी समीक्षा बैठकों में, क्योंकि योगी जी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा, सबने ध्यान दिया होगा, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, नेताओं के साथ कर रहे हैं, संगठन के साथ कर रहे हैं, विधायकों के साथ कर रहे हैं, मंत्रियों के साथ कर रहे हैं। खबर ये आ रही है, उड़ाई जा रही है कि साहब केशव मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उन बैठकों में शामिल नहीं हो रहे। मुझे तरस आता है संदीप जी कि ये एस्टेब्लिश मीडिया की जो एडिटोरियल बेंचे हैं, जो डेस्क हैं, वो काम क्यों नहीं करती? क्या व्हाट्सएप ग्रुप के बेस के आधार पर ये सारा स्थापित मीडिया चल रहा है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने 25-25 जिलों के हिसाब से 75 जिलों को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है।
25 जिलों के इंचार्ज सीधे मुख्यमंत्री हैं, उनको वो देख रहे हैं। 25 जिले आवंटित किए गए हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौर्य जी को। 25 सीटें आवंटित है ब्रजेश पाठक जी दूसरे डिप्टी सीएम को। अभी जितनी बैठकें आपको समीक्षा दिखाई दे रही हैं मुख्यमंत्री जी के स्तर से, वो सारी उन 25 जिलों के हैं जहां के इंचार्ज, जहां खुद जिम्मा लिया है योगी आदित्यनाथ। अभी मुश्किल से 12 या 13 ऐसे जिले हैं जिनकी समीक्षा बैठक संपन्न हो सकी। तो ये जब 25 जिले समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद जब 25 जिलों की और बारी आएगी जिसमें इंचार्ज होंगे मौर्य जी, तो वहां पर दिखेंगे। जिसमें इंचार्ज होंगे बाकी 25 जिले, पाठक जी वहां पर दिखेंगे। अब लोग कहेंगे साहब इन लोगों को बुलाया क्यों नहीं जा रहा है 25 में, जहां योगी साहब एक टीम वर्क है और सभी लोग एक ही लुगाई के पीछे पड़ जाए तो मैं फिर अब सोचिए क्या हो जाएगा। तो सबके काम बटे हुए हैं। एक टीम के रूप में योगी आदित्यनाथ जी 4 जून के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बिल्कुल ऑपरेशन के स्तर पर, जिसको कहते हैं ना कि जैसे एक ऑपरेशन, एक टास्क बेस्ड काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि जिन बैठकों में, समीक्षा बैठकों में दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिख रहे हैं, तो जी हां, उनको नहीं बुलाया गया है, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कहीं कोई रार, इसमें कहीं कोई घालमेल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, ओम प्रकाश राजभर मौर्य जी से मिले आए, पटेल जी मौर्य जी से मिले आए, संजय निषाद मौर्य जी से मिले आए। आप ये बताइए, ये एनडीए की गठबंधन सरकार की मजबूती के रूप में देखा जाना चाहिए या किसी कमजोरी के रूप में देखा जाना चाहिए? तो आपने जो शुरुआत में बात कही कि पटाक्षेप हो गया था, मैं इस औचित्य का सवाल उठा देना चाहूंगा कि ऐसा कुछ कहां था कि जिसका पटाक्षेप हो गया था? अगर ऐसा कह दिया जाए तो कुल मिला के स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहां का संगठन पूरी तरीके से 10 सीटों के उपचुनाव पर अपने आप को फोकस किए हैं। 2027 4 जून की बात बीती हो गई। हाँ, यह अलग बात है कि इन समीक्षाओं के दौरान 4 जून के परिणामों में इतनी निराशाजनक स्थिति क्यों बनी, उसका भी आकलन किया जा रहा है। क्योंकि अगर उसका आकलन नहीं किया जाएगा तो आप 10 सीटों के उपचुनाव मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप 10 सीटों के मजबूती से उपचुनाव नहीं लड़ पाए तो उसके बाद 2027 की आपकी तैयारी पर डेंट लगेगा। इसलिए ये सारी कवायद किसी भी रार, किसी भी झगड़े को बहुत पीछे छोड़ के और ये आगे बढ़ने की तरफ निकल चुका है। मुझे प्रथम दृष्टया यही दिखाई दे रहा है। और जो कुछ भी सूत्र कह लीजिए या इंफॉर्मेशन कह लीजिए, उसके आधार पर भी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन मोड में है, सरकार एक्शन मोड में है। सर, मुझे ऐसा लगता है कि एक दिल्ली का जो वर्ग है, वो मीडिया वर्ग, जो एक्चुअल माफिया है वहां का, और उसमें सब शामिल है। कोई राष्ट्रवादी नहीं है वहां टीवी चैनल्स में, सब बस समय के अनुसार बहते रहते हैं। उन लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि योगी जी प्रधानमंत्री बने या सेंटर आए, और ये उनकी हरकतें साफ दिख रही हैं कि वो इस तरीके की, उनको मतलब एक होता नहीं है सर कि मौका मिल गया है, चुगली करनी है, करना है कि समहाउ कुछ चिपक जाए, कुछ हो जाए, कुछ चुगलखोरी करके चाहे जैसे, ऐसा उनका वैसी हरकतें प्रतीत होती हैं। यही वो मीडिया है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के पीछे पीछे चलता था और उनको जो है सुरक्षित प्रयागराज पहुंचा के फिर प्रयागराज से वापस गुजरात की जेल पहुंचा कर फिर सांस लेता था। तो ऐसी मीडिया से क्या ही उम्मीद करें। खैर सर, ये 10 सीटों के उपचुनाव जो होने हैं, इसमें जो अखिलेश जी के गोदी में आजकल खेल रहे हैं अवधेश प्रसाद जी, जिनको बकायदा लेके टहलाया जा रहा है, इधर भी चलिए उधर भी चलिए, हर जगह दिखिए, और मतलब उनको एज अ क्या कहें सर, सिंबल के तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुओं को, या यह जताए जाने के लिए कि हिंदू वोट जो है कमजोर हुआ है क्योंकि आप फैजाबाद सीट हार गए हैं, जिसको बार बार अयोध्या सीट कहा जा रहा है। तो ये उपचुनाव नैरेटिव के रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी धाक वापस स्थापित करने के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तैयारियां हैं सर? क्या कब तक होंगे और क्या जो है कौन सी सीटें हैं? कुछ जरा जानकारी दी इसके बारे में। जी, हम इस उपचुनाव वाले पर बाद में आएंगे। आपका जो मूल आपने बिंदु उठाया था, जरा उस पर चले आते हैं।
आपने कहा कि साहब दिल्ली की लुटेन मीडिया नहीं चाहती कि योगी आदित्यनाथ जी का कोई दिल्ली यात्रा हो। मुझे लगता है संदीप जी, सबसे पहले तो हम राष्ट्रवादियों की तरफ से एक चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि 2029 तक दिल्ली में कोई वैकेंसी खाली नहीं है। इसलिए अपनी तरफ से योगी जी कब दिल्ली पहुंच जाए, क्यों दिल्ली पहुंच जाए, कब पहुंच जाए, इस तरह का कोई नैरेटिव स्थापित करने के से बचना चाहिए। पहली चीज, मैं आ रहा हूं। मैं सर बस एक बात बोलिए। कहना चाहूंगा, मैं यह नहीं कह रहा था, ये सामने वाला भांप कर ऐसा प्रयास कर रहा है, मैं ये बात कह रहा था। ठीक बात है, हमें उसका जिक्र भी करने से बचना चाहिए, इसलिए कि हमारा फंडा क्लियर है कि 2029 तक दिल्ली में किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं है। अगर हम अपनी तरफ से इस तरह का कोई कर रहे हैं तो हम उनके एजेंडे को कहीं ना कहीं आगे आगे बढ़ा रहे होंगे, इसलिए हमें उनको पहचानने से भी इनकार कर देना है और सीधे इस मोड में रहना है, तू कौन, यानी काम का। अब आता हूं, आपने कहा कि साहब चलिए एक बार इस काल्पनिक स्थिति को जरा सा बतिया ही लेते हैं, क्योंकि 2029 नहीं लेकिन उसके बाद तो दिल्ली में स्थान बनता है ना। और जब प्रधानमंत्री 2045 तक की बात करते हैं, यानी कि वो ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2045 तक कंटिन्यू करेगी। नरेंद्र मोदी जी उस भारतीय जनता पार्टी से आते हैं संदीप जी, जहां ये तय नहीं होता कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला अध्यक्ष कौन होगा, तो निश्चित ही 2045 में जब की बात जब नरेंद्र मोदी कहते हैं तो वो अपने आप को सेंटर में रख के नहीं कहते हैं। आप ये बताइए, आपने कहा कि सो कॉल्ड लुटीन मीडिया जो है योगी जी को पसंद नहीं करती, मैं इसको इस भाषा में कहूंगा। आप ये बताइए साहब, 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को क्या लुटियन मीडिया पसंद करती थी? ये वही नरेंद्र मोदी है जिनके लिए लुटियन मीडिया ने इतना माहौल बनाया कि मौत का सौदागर तक कह दिया सोनिया गांधी ने। 14-15 साल गुजरात में रहते हुए, और जब 2014 में नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए, उन 14-15 सालों के दौरान कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई। नरेंद्र मोदी का रास्ता दिल्ली न पहुंचे, उनका काफिला दिल्ली न पहुंचे, इसके लिए हस्ताक्षर अभियान तक चलाए गए। बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ देने की बात की, और मुनव्वर राणा को याद कर रहा हूं मैं, उन्होंने योगी जी के लिए भी कह दिया था कि मैं प्रदेश छोड़ दूंगा। तो साहब स्थितियां दोनों के लिए कभी भी आसान नहीं रही हैं, इसलिए लुटियन मीडिया योगी जी को नहीं पसंद करता है। तो मैं आपसे कहूंगा इसके 8 गुनी रफ्तार से वही लुटियन मीडिया 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करता था। और क्यों नहीं पसंद करता था, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही संसद में कहे गए उस इकोसिस्टम शब्द को बार बार मैं दोहराता हूं। ये मीडिया का इकोसिस्टम है। आप एक फर्जी शंकराचार्य को तमाम तरह की अफवाह और पीतल को सोना कह के उड़ा बेच दिए जाने की खबर, जो कि मीडिया के आधार पर, वह धर्म में इकोसिस्टम है कांग्रेस का, कला में इकोसिस्टम आप फिल्मों बॉलीवुड में देखते हैं, पत्रकारिता में इकोसिस्टम आप अजित अंजुम से लेकर राहुल देव से लेकर रवीश कुमार के रूप में देखते हैं। आप हर जगह राजनीतिक रूप में आप देखते हैं। अगर मजहबी इकोसिस्टम देखते हैं आप, तो आप वह देखते हैं कि जहां तेजराम की हत्या को खाके पचा लिया जाता है, जिसको इसी बरेली में मस्जिद के अंदर मार दिया जाता है। तो ये उनका जो है वो मजहबी इकोसिस्टम है। तो कुल मिला के स्थितियां न तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आसान थी, और नहीं, मैं योगी जी का तो नाम चलिए एक बार को नहीं लेता हूं साहब, योगी आदित्यनाथ जी छोड़िए, नरेंद्र मोदी जी के 15 साल की सत्ता के बाद भारतीय जनता पार्टी की 3 सत्ताओं के बाद अगर किसी चौथी सत्ता के लिए XYZ कोई भी व्यक्ति हो, इनका मतलब इससे है कि यह सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह किसी तरीके से इनका पिंड छोड़ दे, जो कि संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2014, 2019 और 2024 में फिर अब आ जाता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो ये कुल मामला है साहब, ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उतनी ही कठिनाई थी, और उतना ही इनका विरोध था, उतना ही हेट था। योगी आदित्यनाथ जी तक भी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनने वाली है। आप कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं पहुंचे, अरे उनको लखनऊ में नहीं बने रहने देना चाहती है ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम। तो दिल्ली तो अभी दूर है साहब, दिल्ली दूरस्थ। यहां तो लखनऊ में हर रोजाना जो है प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम के रफ्तार से गुब्बारे फुला के मस्त हो रहा है इकोसिस्टम। अब यहां पर आते हैं साहब कि देखिए, राजनीति में जब भी कुछ होता है तो स्थापित मीडिया उसके चूरन बांटने के हर स्कोप खोजेगी। सवाल यह होता है कि आप उसको किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी
4 जून के बाद पार्टी ने कार्य समिति की बैठक इसी लखनऊ में की। पार्टी ने, संगठन ने अपने स्तर पर सारी समीक्षाएं की, वो रिपोर्ट लेके गए। यहां पर बात आती है कि भाजपा एक टीम के रूप में, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो हेमंता हो, चाहे वो और सरकारें हो, एक टीम के रूप में कैसे इनके यहाँ वर्क कल्चर काम कर रहा है। कार्य समिति की बैठक होने के बाद, संगठन स्तर पर सारी समीक्षा लेने के बाद, दिल्ली पहुंच जाने के बाद योगी आदित्यनाथ जी अपने स्तर की समीक्षा कर रहे हैं। मैंने आपको 25-25-25 के बंटवारे बता दिए ताकि रिपोर्ट बिल्कुल स्पेसिफिक हो। मौर्य जी, मौर्य जी ऐसा तो नहीं है कि पार्टी के बिना बताए और सरकार को बिना बताए जो है वो संगठन के लोगों से मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन, आपने अभी बलिया में देखा है घटना, जहां पर बिहार से तस्करी होकर आने वाले, जो कि लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास महीने की वसूली का काम था, वहां एसपी ने क्रैकडाउन किया है और बहुत अच्छे तरीके से क्रैकडाउन किया है। बाढ़ की स्थितियों की किस तरीके से समीक्षा हो रही है। दूसरा, ताना बाना जो 10 सीटें आ रही है आपके पास उपचुनाव की, उस पर स्ट्रेटजी किस तरीके से है, ये सारी चीजों की रिपोर्ट लेके और योगी आदित्यनाथ जी ने इस अवसर को तलाशा कि अगर नीति आयोग की बैठक के लिए हम दिल्ली जा ही रहे हैं, भाजपा के मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए भाजपा के केंद्रीय कार्यालय जा ही रहे हैं, तो फिर ये सारी चीजें भी लेकर जाएंगे। और वहीं पर जब भाजपा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक सामूहिक रूप से अध्यक्ष करेंगे नड्डा जी, गृह मंत्री वहां पर अमित शाह जी रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, तो मुलाकातें होंगी, बिल्कुल होंगी साहब। आप ये बताइए, किसी समारोह, किसी रिश्तेदारी, किसी नातेदारी के फंक्शन में आप जाते हैं तो सामूहिक रूप से बैठ के फोटो खिंचाते हैं, उसके बाद टेबलों पर अलग अलग बैठ के, कोई फूफा से, कोई ताऊ से 10 साल बाद मिला है, 4 साल बाद मिला है, 2 साल बाद मिला है, 2 महीने बाद मिला है, मिलके बतियाते हैं ना, बतियाते हैं। तो इसको कहते हैं कि चीजों को सिंक्रोनाइज करना और एक साथ काम की जगह काम की ही बात करना और एक अवसर पर कई अवसर तलाश लेना। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उस परंपरा से आते हैं कि जब उनके मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई और उनको घोषणा, सार्वजनिक घोषणा नहीं हुई, जब उन तक ये मैसेज पहुंचा कि आपको शपथ लेना है, तो खुद मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा है कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे, एक जोड़ी कपड़े थे, भाई ऊपर का अंगरखा, नीचे का वो लुंगी, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ काम की फाइलें लेके जा रहे हैं, काम की यात्राएं करने जा रहे हैं, बाकी चंडू खाने किस तरह से वहां से खबरें निकाल रहे हैं, ये हम सबका हिस्सा है। अब आ जाता हूं, यह जो बार बार अवधेश प्रसाद के जरिए हिंदू जनमानस को टीज करने का काम हो रहा है ना साहब, अभी अभी कर्नाटक से खबर आई, बेंगलुरु साउथ जो कभी हुआ करता था, ऐसा नहीं है, परंपरागत रूप से रामनगर जिले का नाम था, किसी ने मांग नहीं की थी, कोई इसका डिमांड नहीं था, बिना मांग किए कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने रामनगर का नाम जिले का बदल दिया और उसको बेंगलुरु साउथ कर दिया। तो जहां एक तरफ से इंडिया अलायंस, जो इसको की कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रही है, राम का नाम उनको बर्दाश्त नहीं है, तो अखिलेश यादव उसी परंपरा से आते हैं, उसी इंडिया अलायंस के हिस्से हैं, लेकिन 4 जून की लोकसभा परिणाम कैसे रहे उसके कारण अलग है, विधानसभा के चुनाव के कारण हमेशा अलग होते हैं। इसलिए 10 सीटों के जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जितनी भी अपनी उनकी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल रही है साहब, 3 दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार अपने बल पर रिपीट हुई है, यह सत्य है। 2014 के बाद तीसरी बार नरेंद्र मोदी दिल्ली में अपनी सरकार स्थापित कर सके, यह एक सत्य है साहब। इसके बरक्स सत्य क्या है, अखिलेश यादव जब 2017 में अपना चुनाव हार चुके, उसके बाद से लगातार हार रहे हैं साहब, यह सत्य है। राहुल गांधी लगातार उनकी पूरी मंडली नरेंद्र मोदी से तीसरा लोकसभा चुनाव हार चुकी है साहब, यह एक सत्य है। इसलिए प्रधानमंत्री, आप सोचिए 10 साल में जब पहली बार इकोसिस्टम कहते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से कि ये बहुत मजबूत है और उसके असर भी आपको दिखाई दे रहा है। मैं तो मतलब मानता हूं प्रधानमंत्री जी को कि जो कुछ आगे होने वाला होता है वो आदमी सूंघ लेते हैं और सूंघ के कम से कम अपने लोगों तक वो संदेश अपने मुंह से तो कह ही देते हैं। अब बाकी उसको डिकोड करके उसको कितना काम करें, ये हमारे आप जैसे लोगों पर डिपेंड करता है। जब उन्होंने कह दिया कि इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब देना है, आप देखिए ना, तीसरी हार के बाद ऐसे सेलिब्रेट किया जा रहा है जैसे उनकी जीत है।
उनका जो इकोसिस्टम है मीडिया में, वो बैठ के इस तरीके से बतिया रहा है जैसे राहुल गांधी ने 99 नहीं बल्कि 399 सीटें जीत ली हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो और उन्होंने जो है योगी आदित्यनाथ को नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये नैरेटिव की लड़ाई है। और मैं थोड़ा सा यहां दुखी मन से ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी खेमे में भी नरेटिव्स को सही तरीके से गढ़ने में थोड़ी सी अरुचि दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समर्थता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काबिलियत नहीं है, थोड़ी अरुचि दिखाई दे रही है। इस अरुचि को समाप्त करना होगा, इस थोड़े से थके मोड से बाहर आना होगा। आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा, आपकी सरकार आगे बढ़ रही है, आपको उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। और भगवान के लिए विपक्षी जो सवाल उठा रहा है उस सवाल को आप रिकॉग्नाइज मत करिए, आप पहचाने से इनकार करिए, क्योंकि यह ध्रुव सत्य है कि आज की तारीख में यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी वह मुख्यमंत्री है जो 3 दशकों के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार लेके आए हैं। और मोदी जी दिल्ली में तीसरी बार सरकार लेके आए हैं। 29 तक वहां कोई जगह खाली नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी किसी का कोई इसको नहीं है। बहुत सही तरीके से आपने बहुत बातें क्लियर की सर। और वाकई जो आपने आखिरी में कहा कि राष्ट्रवादी खेमा भी थोड़ा बहुत अति उत्साह में या आलोचना में या कि हम तो अपने वाले को सुना देते हैं मूड में है, उसको भी थोड़ा अतिरेक से बचना चाहिए और तथ्य और सत्य पर जरा जो है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि सत्य क्या है और तथ्य क्या है। और बाकी जैसे एक होता है तो मीडिया में लाइन क्या लेनी होती है। जी एक छोटी सी और बात उसी में जोड़ दूं। देखिए, कई लोग ये कहेंगे नहीं साहब आलोचना क्यों ना करें, हम अपने लोगों की आलोचना बिले करेंगे, अच्छे के लिए आलोचना हम करते हैं। बिल्कुल इसका स्थान होना चाहिए संदीप जी। मैं बल्कि अपील करूंगा आगे बढ़ के कि सोशल मीडिया को हथियार बनाइए। जहां कहीं भी प्रशासन के स्तर पर कोई चूक हो रही हो, व्यवस्था में कोई कमी दिखाई दे रही हो, उचित हैंडल्स को टैग करके, ट्विटर है, एक्स है, वहां पर फेसबुक है, वहां पर लोगों को, अपने जिम्मेदारों को, मुख्यमंत्री कार्यालय को संज्ञान में लाइए। ये नागरिक कर्तव्य है, इसको इस तरीके से निभाने जाने की आवश्यकता है। जी। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के टूल्स का भी खैर मैं दूसरी बात मतलब इस प्रकार के टूल्स का भी जनता के द्वारा ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करना चाहिए जो सरकार ने उनको प्रोवाइड कर रखे हैं अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए। और क्योंकि शिकायत पहुंचेगी तो कार्य जरूर होगा, ये हम लगातार देखते हैं। और मैं ये कह रहा था मीडिया की जो मैं आखिरी अपनी बात कह लूं और उसके बाद मैं चर्चा का समापन करना चाहूंगा कि मीडिया जो आपने बताया कि भाई केशव मौर्य मिलेंगे लोगों से, योगी जी मिलेंगे लोगों से, ब्रजेश पाठक भी मिलेंगे लोगों से, वो इंटरनल मैकेनिज्म है। पर लाइन ये ली जाती है क्योंकि उनको लाइन लेनी है कि वो मिल रहे हैं तो अलगा के लिए मिल रहे हैं। ये सब बात जो है मीडिया मतलब वाकई सर क्या बताएं क्या है, किस तरीके से रहती, क्यों है, समझ ही में नहीं आता। खैर उसका भी एक कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम है, उसका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज होना चाहिए, होगा भी। तो अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपने उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारे कंफ्यूजन, भ्रांतियां, भ्रम क्लियर किए। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से संबंधित बातचीत हमें आपको करती रहनी चाहिए क्योंकि हर दिन जो है कुछ नए भ्रम पैदा किए जाते हैं, उनकी क्लैरिटी हमको अपने स्तर से देनी ही देनी होगी। तो दर्शकों आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर वो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बातें अगर आपको जरूरी लगती हैं हमारी तो इनको जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन आप दबा सकते हैं और प्रारब्ध के चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट। अनिश सर बहुत बहुत धन्यवाद और कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार सर। नमस्कार।